आ गए तुम। मिल गई फुर्सत तुम्हें। मैंने तुम्हें इतने कॉल्स किए, तुम्हें मेरी कॉल्स नहीं दिखाई दी। मेरे लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है तुम्हारे पास, बस इंतजार करवाते रहा करो। और मैंने तुम्हारे ऑफिस में भी कॉल किया, तुम वहां भी नहीं थे। और एक बात बताओ, तुम ये अटैची लेकर कहाँ घूम रहे हो? अरे शीतल, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? वो एक्चुअली हुआ यूँ कि मैं ना पापा को लेने चला गया था। उस चक्कर में मैं ऑफिस भी नहीं जा पाया। आज से पापा हमारे साथ ही रहेंगे। क्या बोला तुमने कि तुम अपने पापा को उठा के यहाँ ले आए? अरे तुम अपने भाइयों से बोलो ना कि वो अपने साथ उन्हें रखे। यहाँ पे लाने की उनको क्या जरूरत थी? वो नहीं रख सकते? शीतल, तुम ये कैसी बात कर रही हो? मैं पापा को अपने भाइयों के पास नहीं छोड़ सकता। यहाँ ना पैसे कोई पेड़ पे नहीं उगते हैं, और ना ही मेरा घर कोई धर्मशाला है जो कोई भी मुंह उठा के इस घर में चलाएगा। जाओ तुम उनको अभी के अभी छोड़ के आओ। बस शीतल, बहुत हो गया। मैंने एक बार बोल दिया ना कि पापा आज से हमारे साथ ही रहेंगे, तो हमारे साथ ही रहेंगे। देखो सैम, तुम्हारे कहने से ना कुछ भी नहीं होता है। और जो खर्चे के लिए पैसे तुम मुझे देते हो, मैं अपने नहीं संभाल पाती तो उनके खर्चे कैसे संभालूंगी? और एक बात बताओ, उनकी दवाई के खर्चे, दुनिया भर के खर्चे कहाँ से उठा पाऊंगी इतने खर्चे मैं? और सैम, इस घर में कितने बिल हैं जो अभी तक पेंडिंग पड़े हैं, वो तो हमने पूरे नहीं करे। ऊपर से तुम्हारे पापा इस घर में आ गए हैं, उनके खर्चे भी उठाओ। अरे कैसे कर पाऊंगी इतना सब कुछ मैं? आज तो तुम चूज कर लो कि तुम किसके साथ रहना चाहते हो, मेरे साथ या अपने पापा के साथ। और उनको भी शर्म नहीं आई, मुंह उठा के इस घर में चले आए। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हमारे घर में कितने खर्चे हैं। शीतल, अपनी जुबान संभाल के बात करो। पापा, आप अंदर आ जाओ। पापा, आप यहाँ? शीतल, तेरे भैया भाभी ने मुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। कहते कि तुम बूढ़े हो गए हो, अब तुम्हारी दवाइयों के खर्चे हमारे से बर्दाश्त नहीं होते। पड़े रहते हो घर पे, कोई काम नहीं कर सकते, हम पर बोझ हो, जाओ यहां से। ये सब चीजें बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। आखिर में मैंने दामाद जी को फोन किया तो सारी बात बताई, तो कहने लगे पापा, मैं भी तो आपके बेटे जैसा हूं, हमारे पास आ जाइए। मैंने कहा नहीं दामाद जी, बेटी के घर रहना अच्छा नहीं है। कहते नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इन्होंने मेरी टिकट करवा दी। हाँ हाँ पापा, आपने बिल्कुल सही किया जो आपने सैम को कॉल कर लिया। अब आज के बाद ना आप कहीं नहीं जाएंगे, इसी घर में हमारे साथ रहेंगे। मैं ये सोचकर आया था कि मैं अपनी बेटी और दामाद के साथ रहूंगा, लेकिन यहां आकर मुझे ऐसा लगा कि मैं गलत घर में आ गया। मेरी बेटी वो बेटी नहीं रही। अगर ये मेरी बेटी होती तो जो मैं सुन रहा था बाहर, ऐसा नहीं बोलती। मैंने तो अपनी शीतल बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दे रखे थे, लेकिन आज क्या देख रहा हूं, वही शीतल। इसकी मां के जाने के बाद मैंने इसे मां और बाप का प्यार दिया, और आज इसके व्यवहार को देखकर लग रहा है कि शायद मेरे संस्कारों में कोई कमी रह गई जो इसे दे नहीं पाया। अगर मेरी बेटी होती ना तो ऐसी बात नहीं करती। तुम दामाद जी के मम्मी पापा के साथ भी ऐसी बात करती होगी ना? उनका कितना दिल दुखता होगा। आज तुम्हें कितना महसूस हो रहा है कि तेरे भैया भाभी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, और जब इनके मम्मी पापा के साथ तुम ऐसा व्यवहार करती हो कि उनके दिल पर क्या बीतती होगी मेरी बच्ची, क्या बीतती होगी। ठीक है, बूढ़े हो गए हैं, अपने सारे सुखों को त्याग कर तुम्हें बड़ा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, ऐसे मुकाम पर पहुंचाते हैं कि तुम अच्छे घर में जाओ, अच्छे बनो। लेकिन ये बुढ़ापा हमारे लिए अभिशाप हो जाता है मेरी बच्ची। इस घर में आने से पहले तो मैं वृद्धाश्रम चला जाता, वो अच्छा होता। पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज माफ कर दीजिए। नहीं शीतल बेटा, तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, और मेरे जहन में ऐसा नहीं कि तुम्हें माफ करूं। इन अल्फाजों के लिए, इस व्यवहार के लिए कोई माफी नहीं मेरे बच्ची, कोई माफी नहीं। सैम प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज जब मेरे पापा पे बात आई तब मुझे समझ आया कि मैं तुम्हारे मम्मी पापा के साथ कितना गलत व्यवहार करती थी, और तुम्हें भी उतना ही बुरा लगता होगा जितना आज मुझे अपने पापा के लिए बुरा लग रहा है। प्लीज़
मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। पापा प्लीज़ मान जाइए ना, माफ़ कर दीजिए इसे। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि शीतल को अपनी गलती का एहसास हो गया है। और वैसे भी माँ बाप तो सबके सेम ही होते हैं, चाहे शीतल के माँ बाप हो या फिर मेरे। और आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आज से आप हमारे साथ हमारे घर में ही रहोगे, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। और हाँ, तुम यहाँ पे मम्मी पापा को लेके आना चाहते थे ना, अब मैं खुद उनको कल यहाँ लेके आऊँगी और हम हंसी खुशी रहेंगे, आई प्रॉमिस। ठीक है, आओ पापा जी।